We want to empower the girls. We are not just going to give them education, we're going to give them skills as well. क्योंकि कल ये बड़ी हो के एक अच्छी और मुफीद शहरी बन सके और अपने पाँव पे खड़े हो सके and they don't have to depend on anyone. अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें. We're here at Holistic Care right now, and you manage all of this. Yeah. You founded all of this actually, right? I did, yes. So tell us a bit about how that journey started and how that idea, occurred to you to have a. It's a very long story. I'm a nurse. I studied in Pakistan, and when I was a student, I joined the Red Crescent, and I worked in different rural area of Pakistan. उसके बाद जो है मैं पाकिस्तान से बाहर चली गई. काफ़ी अर्सा मैंने Gulf countries में काम किया. Then I've been in UK for last 22 years. So what I seen in rural area that always stuck in my mind. कि वहाँ पे जो स्पेशली जो वीमेन हैं उनके साथ सेकेंड और थर्ड क्लास सिटीजन जो है उसकी हैसियत दी जाती है. नो प्रॉपर एजुकेशन एंड कोई उनको अपने राइट्स का भी नहीं पता होता है. आई ऑलवेज हैड इन माइंड कि मैंने कुछ ना कुछ करना है and with the promise to myself that I'm going to go one day back to Pakistan and do something. And that really shook me कि life is so unpredictable and short as well. करना है तो कुछ अभी से करना है. तो hence this Holistic Foster Care Foundation. I came back 2 years ago and I went to Rajanpur and I brought 15 girls from Rajanpur. और बाकी जो है लाहौर और इसके इर्द गिर्द के इलाके से हैं बच्चियाँ and total I have 25 girls. So all of them are girls, right? Yes, all. I started with the girls, so inshallah we grow up and we will do for the boys as well. They come from a very poor family. कुछ के father नहीं है, कुछ की mother नहीं है और कुछ के दोनों हैं लेकिन वो drug addict हैं. It's mixture of everything. Okay. अच्छा मैंने जो अपनी life foreign countries में गुजारी है और मैंने 97 countries visit भी किया है तो I brought something from everywhere a little bit. तो जब मैंने थोड़ा सा सर्वे किया था तो कुछ जो हैं ऑर्फनेज they are doing really very good work. लेकिन मोस्टली में जब आप जाते हैं तो you see a desperation on the faces of the children. और उनको देखने से लगता है कि वो बस तरसे हुए हैं प्यार के लिए कि कोई उनको हग कर ले. यहाँ पे जो हम डिफरेंट कर रहे हैं वो ये है कि सिर्फ हम बॉडी को नहीं लेके चलते रहे हैं, हम उनकी सोल को भी और उनकी साइकोलॉजी को भी. So I have a full-time psychologist. I have done few courses as well before coming to Pakistan because I knew I'm gonna need it. तो हम जो हैं बच्चों की साइकोलॉजिकल की नीड की और उनकी जो है मजहबी और उनकी जो तालीम है और इस पे और सेकंड जो है हम skills. We want to empower the girls. We are not just gonna give them education. We're gonna give them skills as well. क्योंकि कल ये बड़ी हो के एक अच्छी और मुफीद शहरी बन सके और अपने पाँव पे खड़े हो सके and they don't have to depend on anyone और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें. I see a lot of girls calling you mother or mom or something. What's that about? Yes, I'm a foster mother. As soon as a girl enters in this house, I'm a mother and she's my daughter. And मैं उनके जो छोटे छोटे दुख हैं वो मैं उनके समेटती हूँ. उनको बस सिखाया जाता है कि हाउ रेजिलियंस किस तरह से पैदा करनी है. मैं अपनी बच्चियों को जब हमारे पास में आती हैं तो हमने 6 महीने का एक टाइम रखा हुआ है कि उसमें हमने बच्ची को स्टेबलाइज करके मेन स्ट्रीम स्कूल में डालना है. तो एज सुन एज दे कम नेक्स्ट डे उनकी एजुकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है. देन वी स्टार्ट डेवलपिंग द बॉन्डिंग एंड अटैचमेंट. और जब वो स्कूल जाने के काबिल हो जाती हैं तो मेरी अटैचमेंट उनके साथ में इतनी अच्छी हो जाती है कि इफ़ एनीथिंग हैपन्स इन देयर लाइफ घर में घर से बाहर दे कम स्ट्रेट एंड टॉक टू मी. जो जितनी भी मेरे पास में बच्चियाँ आती हैं ये दे बीन थ्रू सम ट्रॉमा. इफ आई गिव यू एक एग्जांपल कि एक मेरी बेटी है उसको जब आई थी शी वाज उसमें गुस्सा बहुत था. शी वॉज वेरी एंग्री चाइल्ड. शी वॉज एंग्री विद हर सेल्फ एंड एंग्री विद एवरीबडी. शी वॉज जस्ट सिट डाउन फॉर आवर्स. ट्रांसपेरेंट होती थी उसमें से, आप कोई उसके साथ बात नहीं कर सकते. तो आई यूज्ड टू सिट विद हर for maybe an hour or sometime 1.5 hours. I would never leave that girl alone. I'll take
क्लिक सम कंप्यूटर है पे काम करना है कुछ है. So she has whatever she's going through, she knows that somebody is sitting with her, she's not alone. और माशाल्लाह हमारी जो साइकोलॉजिस्ट है निकत यास्मीन, she is a blessing here really. और उनके साथ मिलके जब हमने बच्ची पे काम करना शुरू किया, and now अभी भी उसके एंगर बर्स्ट होते हैं, but that last only for a minute or maybe maximum 2 minutes. सबसे पहले तो ये था कि यहाँ का जो सिस्टम को अंडरस्टैंड करना था ना, that was a task. और एवरी डे जो है वो एक नया चैलेंज आता है. यू डोंट गेट द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कि आपने क्या करना है, किस तरह करना है. रजिस्ट्रेशन जो हमने करवाई है उसके लिए मैंने बहुत धक्के खाए हैं. जब वहाँ पे पहुँचते तो कहते हैं नहीं आपको इसकी ज़रूरत नहीं है. प्लस जो है ना, आई थिंक बिकॉज आई लिव्ड आउट ऑफ पाकिस्तान फॉर 35 years, so I have a different mindset now. तो मैं अक्सर लोगों से यही कहती हूँ कि आई एम बिकमिंग अ पाकिस्तानी अगेन. चैलेंजेस ये कि जो मेरे पास में बेटियाँ मेरी आई हैं, they come from very rural area, they haven't been to most of them, they haven't seen the school. एंड जो स्कूल में जाती भी हैं तो रूरल एरिया के बहुत छोटे छोटे से हैं. बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जो कि उनको सिर्फ अपनी मदर टंग आती थी, लाइक सराइकी या पंजाबी. तो यहाँ पे आके फिर उनको हमने सिखाना होता है हाउ टू सिट, हाउ टू टॉक, व्हाट टू वेयर, टॉयलेट किस तरह इस्तेमाल करनी है, टेबल पे बैठ के खाना किस तरह खाना है, गुड टच, बैड टच, और पर्सनल स्पेस. और ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों को, जो एक पढ़े लिखे पेरेंट्स के घर में जो बच्चे हैं वो पैदा होते ही सीखना शुरू हो जाते हैं. और मेरी जो बच्चियां जब मेरे पास में आती हैं तो ये सारा कुछ सीखती हैं. इसके अलावा जो है एजुकेशन के लिए मुझे बहुत जो बच्चियां जो हैं दे आर रियली वेरी बिहाइंड फ्रॉम देयर एज, तो उनका स्कूल में एडमिशन करवाना जो था ना, दैट वाज अ टास्क. अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी हमने कवर किया है. जो इनके साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हैं, कुछ बच्चियां ऐसे घरों से आई हुई हैं कि उनको ये था कि एक वक्त का खाना मिला है तो नेक्स्ट टाइम पे हमें पता नहीं कब मिलेगा. तो उनमें छोटी छोटी जो उनकी बिहेवियरल चेंजेस थी, खाना चोरी करने की आदत थी, तो वो मैंने इस तरह किया कि बच्चों को जब रात में उन्होंने सोना है एक प्लेट एक्स्ट्रा बना के उनके सराहने रख दिया और उनसे कहा कि जब भूख लगेगी ये पड़ा हुआ है खाना, ये टेबल पे पड़ा है, आपके बेड साइड पे पड़ा हुआ है. और सो इट टुक देम अ मंथ और 2 months और 3 months एंड दे गॉट आउट ऑफ दैट हैबिट. और नाउ माशाल्लाह एवरीथिंग इज, जो अब नई बच्ची आती है ना, बड़ी बच्चियां जो हैं उनको टेक ओवर कर लेती हैं, उनको बताती हैं, उनको पर्सनल स्पेस के लिए बताते हैं. लाइक यस्टरडे बच्ची यहाँ से गुजर रही थी तो आई जस्ट स्लैप हर ऑन द बैक एंड शी सेड, "Oh, you did, Mama, you did bad touch." I didn't come to open an orphan center. I came here to have a, like, I will have maybe 10 girls which I can afford and I will raise them, give them a good life. लेकिन जिस तरह जब आके मैंने सर्वे करना शुरू किया तो उसमें लगा कि मुझे 10 से ज़्यादा का करना चाहिए. तो I had a mindset कि ये मैं करना चाहती हूँ, तो I wouldn't ask people कि why should they help me. तो थोड़ा सा मुझे टाइम लगा उसको चेंज करने के लिए कि ये सिर्फ मेरी बेटियाँ नहीं हैं, ये पूरी कौम की बेटियाँ हैं और पूरी कौम को मेरा साथ देना चाहिए कि मैं इनकी फॉस्टर मदर हूँ अभी. और उसको थोड़ा सा मुझे टाइम लगा चेंज करने के लिए. फिर I wanted to do everything in a legalized way. तो मैंने किसी से कोई डोनेशन उस वक्त नहीं मांगी जब तक हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो गया. तो now we are fully registered in Pakistan and we are trying to be registered in UK as well. तो अभी तक जो है even now 70% is still from my pocket, my saving. Yeah, I need actually now I need desperately help के जो expenses हैं एक महीने के जो हैं 15 to 16 लाख पाकिस्तानी रुपीस हैं and I desperately need help with that. Last question, how is United Muslims helping you achieve some of what you've been doing? यूनाइटेड मुस्लिम बीन रियली गॉड सेंड कि मैं बच्चियों में जो स्किल्स डेवलप करवाना चाह रही थी तो वो मुझे एक स्किल रूम बना के दे रहे हैं विद द कोलैबोरेशन ऑफ ह्यूमंस ऑफ लाहौर, जिसमें उनको सिलाई, कढ़ाई, कंप्यूटर, जो बड़ी बच्चियां हैं उनको थोड़ी सी बिजनेस सेंस के लिए, मेकअप के लिए और दूसरी जो स्किल्स हैं. तो इसमें भी मुझे आप लोगों की बहुत ज़रूरत है, वॉलंटियर्स की ज़रूरत है, whoever have a skill और वो समझते हैं कि वो बच्चों को सिखा सकते हैं. तो please get in touch with us. And you do have a Instagram page and a website? Yes, we have Instagram, TikTok, Facebook and website as well. So please do visit us, Holistic Foster Care Foundation.